परमात्मा अपने भक्त को कहते हैं, मां अपने बच्चों से कहती है, मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना। अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी में तब्दील करने की परमात्मा ताकत रखता है। जो बनाने की ताकत रखता है वो बिगाड़ सकता है, जो बिगाड़ने की ताकत रखता है वो बना सकता है। और ये दमखम परमात्मा में है, ये दमखम साईं में है। तुम्हारी भाग्य की आड़ी तिरछी लकीरों को तुम्हारी प्रार्थनाओं से, तुम्हारी अर्जियों से, तुम्हारी श्रद्धा के अश्रुधार से वो बदल कर रख देता है। मृत्यु में पड़ा हुआ व्यक्ति राम राम कह के उठ जाता है। ये ताकत है तुम्हारी प्रार्थना में, ये ताकत है जब तुम श्री हरि के साथ जुड़ जाओ, जब उनके मार्ग पर पैर रख दो, उनमें ये दमखम है। वो कहते हैं अपने भक्तों से, मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना। जो मार्ग बंद हैं, जो तुम्हें लगता है कि मेरे काम बिगड़ रहे हैं, साईं कहता है तुम अपनी दिनचर्या में प्रथम स्थान किसको देते हो, ये बड़ी बात है। प्रथम स्थान भोजन करने को देते हो, प्रथम स्थान नौकरी करने को देते हो, प्रथम स्थान घर की चाकरी में देते हो, प्रथम स्थान अपने घर की झाड़ पोंछ में देते हो, या प्रथम स्थान प्रथम पूजन मेरा करते हो और फिर दिनचर्या शुरू करते हो। तो जिस तरह तुम करते हो उस तरह ही तुम्हें फल की प्राप्ति होती है। तुम जिस श्रेणी में मुझे रखते हो, पहली श्रेणी में, आखिरी श्रेणी में, बीच की श्रेणी में, दाएं बाएं, आगे पीछे, जब मुझे रखते हो वैसे ही फल की प्राप्ति तुम्हें होती है। कोई दुकान खोलने के लिए भागता है जल्दी कि शायद कोई ग्राहक ना लौट जाए। क्या करना है? महामंत्र का जाप करके ओम मैया जी शरणम। मां कहती है प्रभु ने तुमको 24 घंटे दिए हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 1 घंटे का 1 मिनट प्रभु के नाम कर सकते हो। कम से कम 24 मिनट बैठकर भगवान का ध्यान कर सकते हो। फिर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, दुकान पे बैठते, नौकरी में काम करते तुम जाप करो, चलेगा। लेकिन पहले 24 मिनट जाप करके निकलना अनिवार्य है। यदि तुम कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना करो, और अगर अधिक कर सकते हो तो वाह भाई वाह, भगवान का जितनी देर नाम लो, जितनी देर उनकी शरण में रहो, बहुत अच्छा। लेकिन अब बात आती है कि तुम उन्हें किस श्रेणी में रखते हो। प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में, चतुर्थी श्रेणी में, पंचमी श्रेणी में, षष्ठी श्रेणी में, सप्तमी श्रेणी में, अष्टमी श्रेणी में, नौवीं श्रेणी में, 10वीं श्रेणी में, या किसी भी श्रेणी में नहीं। खाया पिया सोया और मस्त रहे, क्या करना है? कुछ कहते हैं बस अच्छा काम करो, हो गई पूजा। बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम करना, किसी की आत्मा को दुख ना देना, मीठे बोल बोलना, किसी को परेशान ना करना, अपने आप में मस्त रहना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये पूजा नहीं है, ये पूजा नहीं है, ये अच्छा काम है, ये पूजा नहीं है। जिसने आपको जन्म दिया, जो आपको संसार में लेकर आया, मनुष्य चोला सबसे ऊंचा चोला, 84 लाख योनियों के बाद जिस चोले को आपने प्राप्त किया, फिर ये चोला मिले ना मिले, ये नर्तन चोला ही एक ऐसा चोला है जिस चोले से आप
आवागमन के चक्रों से मुक्त भी हो सकते हो, उसकी शरण में भी जा सकते हो, उसका पूजन कर सकते हो, उसको मना सकते हो, उसको रिझा सकते हो, उसके दीदार कर सकते हो, स्वयं में स्वयंभू के रूप के दीदार कर सकते हो। सिर्फ मनुष्य चोला ऐसा है। अनमोल तेरा जीवन होना चाहिए, बोलना चाहिए अनमोल मेरा जीवन। क्या शिक्षा देते हैं एक दूसरे को, सब शिक्षा देते हैं। भजन भी ऐसे नहीं बोलते कि अनमोल मेरा जीवन कहाँ गवा रहा हूं। भजन कैसे बोलते हैं? अनमोल तेरा जीवन कहाँ गवा रहे हो। बोलना कैसे चाहिए? अनमोल मेरा जीवन कहाँ गवा रहा हूं, किस ओर मेरी मंजिल कहाँ जा रहा हूं, ऐसे बोलना चाहिए। अपनी ओर इंगित कभी मनुष्य नहीं करता, क्योंकि अपने गुणों को देखता है और दूसरे के अवगुणों को देखता है। इसलिए वो कहता है अनमोल तेरा जीवन कैसे बिता रहे हो, अनमोल मेरा जीवन। अपनी ओर इंगित करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मेरे लिए खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के खजाने ना खोल दूं तो कहना वाह क्या बात है। ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, आप परमात्मा के लिए खर्च करके भी आप ध्यान रखो कि परमात्मा के लिए नहीं कर रहे, आप अपना ही संवार रहे हो, आप अपना ही संवार रहे हो। अगर उनके लिए तुम कुछ कर रहे हो तो भी तुम अपना ही संवार रहे हो। आप बाजार जाते हो, आपके घर में अपने किसी की शादी है, किसी का जन्मदिन है या कोई अच्छा फंक्शन है, तो बाजार जाके आप दुकानदार से कहते हो बढ़िया से बढ़िया साड़ी दो, बढ़िया से बढ़िया सूट दो, बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार दो। लेकिन आप भूल जाते हो कि आपके कोई सद्गुरु है, आप भूल जाते हो कि आपके घर में कोई देवी देवता का निवास है, आप भूल जाते हो कि आपके घर में भी कोई मंदिर है। वहां अगरबत्ती से जला हुआ कपड़ा बिछा है, उसकी आपको तनिक चिंता नहीं है। चोला कई दिन से भगवान का नहीं बदला, उसकी आपको तनिक चिंता नहीं है। आपको कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि आपके पास इतनी फुर्सत ही कहाँ है अपने आप को सजाने से, अपने आप को संवारने से, घर में झाड़ू और पोछा लगाने से और व्यर्थ के क्रियाकलाप करने से, व्यर्थ की बातों में इतना उलझे रहने से फुर्सत ही कहाँ है जो भगवान के दर पे बैठकर कभी उनको निहारें या कभी स्वयं को ही निहारें, कभी अपने अंतर आत्मा में ही निहारें। इतनी फुर्सत है कहाँ, इतनी फुर्सत नहीं है। पहले अपने बच्चों को पालने में जीवन लगाते हैं, फिर बच्चों के बच्चों को पालने में जीवन व्यतीत करते हैं, और फिर राम नाम सत्य की जब गुहार लगने लगती है तो 33 मिनट तक उस बंदे को होश होता है जिसे लोग सोचते हैं कि ये मर गया। और उसका प्रमाण है कि डॉक्टर उस 33 मिनट के अंदर आंखें जो दान करना चाहता और डॉक्टर आंख निकालता, उसमें ज्योति पूरी रहती है। शरीर के किसी भी भाग को अगर निकाल के वो यूज करना चाहे डॉक्टर, तो वो यूज कर सकता है, क्योंकि उसमें पूरी जान रहती है। और जिसको लोग समझते हैं ये मर गया, मरने वाले को 33 मिनट तक पूरा होश रहता है। इसीलिए यदि कभी आप अपनी आंखें दान या अपने शरीर का कोई हिस्सा दान करना चाहो तो उसमें फॉर्म में ये जरूर भरना कि मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद ही निकाला जाए। आपकी नजर में मर भी गया हूं तब भी मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद ही मेरे शरीर का इस हिस्से को निकालें। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पूरा होश है। जब वो निकाला भी जा रहा होगा तो आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत तड़फ हो रही होगी, लेकिन ना आप हिल सकोगे, ना बोल सकोगे, ना कह सकोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। सिर्फ आपको दर्द से छटपटाओगे लेकिन हिल ना पाओगे। इसलिए अपने फॉर्म में इसको जरूर भरना, नोटेड करके, और उस पे मार्क करना कि जिससे अगला डॉक्टर उस काम को जरूर करे। मेरे लिए खर्च करके तो देख, तेरे कुबेर के भंडार न भर दो तो कहना। भगवान कहता पहला कदम बढ़ा के तो देखो, लेकिन आप पहला कदम
बढ़ाने में ही घबरा जाते हो। आपको लगता है कहीं कोई कमी तो नहीं पड़ जाएगी। अपने लिए लेना है तो कोई कमी नहीं है, और यदि भगवान के लिए लेना है तो उसमें कमी है। भगवान के लिए तो लेना हो तो दुकानदार से कहना चाहिए कि जो तुम्हारी दुकान में सबसे अच्छा हो, जो तुम्हारी नजर में सर्वश्रेष्ठ हो, वो निकाल दो। कि भगवान के लिए ले रहे हो। यूं तो मानते हो कि सदगुरु के अंदर परमात्मा है, लेकिन परमात्मा आपको क्या दिखता है? क्या लगता है क्या आपको? जिस दिन परमात्मा आपको दिख जाएगा उस दिन आपकी नजर बदल जाएगी, उस दिन आपकी सोच बदल जाएगी, उस दिन आपके विचार बदल जाएंगे, उस दिन आपकी चाल बदल जाएगी, उस दिन आपकी ढाल बदल जाएगी। जिस दिन सदगुरु में आपने साईं को देख लिया, सदगुरु से बात करने का सलीका बदल जाएगा। आपकी नजर सदगुरु के चरणों में रहेगी, आंखों से आंखें मिला नहीं पाएंगे आप। जिस दिन आपको उसके अंदर रब दिख गया, और जिसको दिख गया वो तर गया। लाखों शिष्य होते हैं, गिनती पे होते हैं जिनको सदगुरु के अंदर रब दिखता है, और वही तरता है, दूसरा नहीं तरता। उसके बात करने का अंदाज निराला हो जाता है जिसे रब दिखता है। साक्षात धरती पे रब चलता फिरता दिख जाए जिसे, तो जिसे दिख जाए उसकी चाल बदल जाती है, ढाल बदल जाती है, आवाज बदल जाती है, रहने का अंदाज बदल जाता है, जिसे रब दिखता है। मिट्टी की मूरत में तो रब आप देख सकते हो, लेकिन जीते जागते में आप रब बहुत मुश्किल होता है आपको देखना। मुंह से कहना और हृदय से दिखना जमीन और आसमान का फर्क है, इससे कम फर्क नहीं है। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो